दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट का चौथा दिन भारतीय क्रिकेट के जज्बे और हौसले का जीता जागता उदाहरण बन गया। जहां एक ओर इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन ठोककर भारत पर भारी दबाव बना दिया था, वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत ही 0 पर 2 विकेट से हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। शुभमन गिल और केएल राहुल की दमदार साझेदारी ने न सिर्फ भारत को संकट से उबारा बल्कि इंग्लैंड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। टीम इंडिया का पलटवार देख इंग्लैंड के दिग्गजों के भी होश उड़ गए और उन्होंने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा दिन जब खत्म हुआ तब भारत के सामने तस्वीर बेहद डरावनी थी। इंग्लैंड का स्कोर था 7 विकेट पर 544 रन और भारत के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके नजर आ रहे थे। मगर भारतीय खेमे की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई थीं। चौथे दिन एक अच्छी शुरुआत की दरकार थी। कुछ जल्दी विकेट और इंग्लिश पारी को जल्द समेटने का सपना अब भी जिंदा था। सुबह का खेल शुरू हुआ और जसप्रीत बुमराह ने डाले पहले ओवर से ही इंग्लैंड पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सामने थे बेनी स्टोक्स और लियाम डॉसन, जो स्कोर को और विशाल बनाना चाहते थे। लेकिन डॉसन ज्यादा देर नहीं टिक सके। बुमराह की एक नीची और सटीक लेंथ की गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। 26 रन बनाकर डॉसन लौटे और भारत को पहली सफलता मिली। इसके बाद ब्राइडन कार्स क्रीज पर आए और स्टोक्स का साथ निभाने लगे। स्टोक्स उस वक्त 90 के आसपास थे और धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। मोहम्मद सिराज की सीधी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर 164 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। ये कोई साधारण पारी नहीं थी। 5 विकेट लेने के बाद अब 1 शतक। बेन स्टोक्स का यह प्रदर्शन टेस्ट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंड प्रयासों में गिना जाएगा। शतक के बाद स्टोक्स ने गियर बदल दिया। अब वो गेंदबाजों को पूरी तरह निशाना बना चुके थे। रिवर्स स्वीप, स्वीप, पुल और ड्राइव, हर शॉट खेलते हुए वो भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो गए। कार्स ने भी तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया और स्कोर 600 के पार जा पहुंचा। लेकिन फिर आया वो पल जिसका भारत को इंतजार था। रविंद्र जडेजा ने एक ऊंची फ्लाइटेड गेंद फेंकी। स्टोक्स ने मिड ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया। गेंद हवा में उछली और साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपककर स्टोक्स की 141 रनों की पारी का अंत किया। जडेजा ने इसके तुरंत बाद कार्स को भी चलता किया। 38 रन बनाने के बाद वो भी बाउंड्री पर कैच हो गए और इंग्लैंड की पहली पारी 659 पर समाप्त हुई। भारत के सामने अब 311 रनों का विशाल घाटा था। जडेजा ने 4 विकेट लिए, बुमराह और सिराज को 2-2 विकेट मिले। लेकिन बुमराह ने पहली बार अपने करियर में 100 से ज्यादा रन दिए, जो इंग्लैंड की आक्रामकता को दर्शाता है। अब निगाहें भारत की दूसरी पारी पर थीं। क्या बल्लेबाज इस दबाव से उभर पाएंगे? लेकिन जैसे ही पारी शुरू हुई, एक बड़ा झटका लगा। पहली ही ओवर में क्रिस वॉक्स ने यशस्वी जायसवाल को स्लिप में कैच आउट कर दिया। खाता भी नहीं खोल सके। अगली ही गेंद पर साई सुदर्शन भी स्लिप में लपके गए। 2 गेंदों में 2 विकेट। भारत का स्कोर 0 पर 2 विकेट। हाहाकार मच गया। वॉक्स हैट्रिक पर थे, गिल सामने थे, लेकिन उन्होंने संभल कर गेंद डिफेंड की। 1 रन पर 2 विकेट और फिर लंच ब्रेक। ब्रेक के बाद गिल और राहुल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने अनुभवी अंदाज में बाहर जाती गेंदों को छोड़ा और गिल ने धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू किए। इंग्लैंड ने 2 बार डीआरएस लिया, लेकिन दोनों बार असफल रहे। एक बार गिल का कैच भी छूटा और उन्होंने उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया। गिल ने 77 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि राहुल ने रक्षात्मक लेकिन स्थिर बल्लेबाजी की। भारत का स्कोर धीरे धीरे 66 तक पहुंचा। लंच के समय 1 रन से यह स्कोर टी ब्रेक तक पहुंचना एक छोटी जीत थी। तीसरे सत्र में भी गिल और राहुल की बल्लेबाजी जारी रही। वॉक्स और आर्चर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। राहुल ने आर्चर के ओवर में 2 शानदार चौके जड़े और 114 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। अब दोनों सेट बल्लेबाज थे और इंग्लैंड की रणनीति टूटती नजर आ रही थी। जो मैच सुबह खत्म होता दिख रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि भारत ड्रॉ की तरफ बढ़ सकता है। गिल ने 167 गेंदों में 78 रन बनाए और राहुल 210 गेंदों में 87 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों की 174 रनों की साझेदारी ने न सिर्फ भारत को मैच में बनाए रखा, बल्कि इंग्लैंड को भी बैकफुट पर धकेल दिया। वही दोस्तों, टीम इंडिया की इस जबरदस्त लड़ाई को देख इंग्लैंड के दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले माइकल वॉन ने कहा, देखिए, मैं तो खुद हैरान हूं। इंग्लैंड 311 रन की बढ़त लेकर उतरा था और पहले ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए। मैच एक तरफा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भारतीय जज्बे की असली तस्वीर थी।
शुभमन गिल की तकनीक और राहुल का धैर्य, ये कोई सामान्य बल्लेबाजी नहीं थी। इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट को जिस तरह उन्होंने पढ़ा और जवाब दिया, वो बताता है कि ये लड़के मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। भारत को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। माइकल वॉन ने आगे कहा, देखिए इंग्लैंड अब भी मजबूत स्थिति में है, बढ़त है, पिच में अब भी कुछ है गेंदबाजों के लिए, लेकिन जिस तरह भारत ने दिन खत्म किया है उससे इंग्लैंड की टीम के लिए ये मैच अब आसान नहीं रहने वाला। अब बात केवल विकेट लेने की नहीं है, मानसिक दबाव भी आ चुका है। वो डर कि कहीं ये मैच हाथ से निकल ना जाए। अगर गिल और राहुल कल सुबह भी एक सत्र निकाल गए तो इंग्लैंड को खुद बचाव की मुद्रा में जाना पड़ेगा। इसके बाद नासिर हुसैन ने कहा, एब्सोल्युटली, ये सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, ये भारत का मैनचेस्टर में दिया गया जवाब था। जिस हालात में टीम थी, 1 रन पर 2 विकेट, वहां से अगर आप बिना विकेट गंवाए दिन खत्म करते हैं और 174 रन जोड़ देते हैं तो ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, एक स्टेटमेंट है। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया केएल राहुल ने। वो हर गेंद पर फोकस्ड थे, उनके शॉट्स में रिस्क कम और क्लास ज्यादा था। वही स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, मैं खुद गेंदबाज रहा हूं और मैं जानता हूं कि जब कोई बल्लेबाज आपके हर प्लान को विफल करता है तो दिमागी थकावट कितनी बढ़ जाती है। राहुल और गिल ने हम पर वही किया। खासकर जब गिल को ड्रॉप किया गया, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल राहत नहीं दी। उन्होंने हमें मानसिक रूप से थका दिया। और राहुल, उन्होंने तो मानो डिफेंसिव मास्टर क्लास पेश कर दी। जब वो स्ट्रोक्स खेलने लगे तो इंग्लैंड को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। जेम्स एंडरसन ने कहा, सच कहूं तो मुझे ऐसी साझेदारी की उम्मीद नहीं थी। जब वॉक्स ने 2 गेंदों में 2 विकेट लिए तब मुझे लगा हम भारत को 100 पर समेट देंगे। लेकिन ये क्रिकेट है और भारत की बल्लेबाजी में वो क्षमता है कि वो किसी भी हालात से वापसी कर सकते हैं। शुभमन गिल ने मुझे काफी प्रभावित किया। उनके डिफेंस में साउंड तकनीक थी और कवर ड्राइव में शानदार